तो दोस्तों, अगर आप किसी ऐसी सेफ इन्वेस्टमेंट स्कीम की तलाश में हैं जिसमें आप हर महीने छोटी छोटी अमाउंट इन्वेस्ट करके उससे अच्छा रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम के बारे में पता होना बहुत ही ज़रूरी है। पोस्ट ऑफिस में कई सारी स्मॉल सेविंग स्कीम्स चलती है, जैसे कि एफडी, आरडी, एनएससी और किसान विकास पत्र। तो उसी में से एक बहुत ही अच्छी सेविंग स्कीम है जिसे कि पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम के नाम से जाना जाता है। और पोस्ट ऑफिस का गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन होने के कारण यहाँ पर इन्वेस्ट किया गया पैसा काफ़ी सुरक्षित है और साथ ही शानदार रिटर्न देने के मामले में भी पसंद किया जाता है। तो अब बात करें पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम क्या है, तो आरडी का फुल फॉर्म होता है रिकरिंग डिपॉजिट। यह एक तरह का टर्म डिपॉजिट है जिसे पोस्ट ऑफिस या बैंक में खोला जाता है। यह एक बचत साधन है जिसके जरिए आप निश्चित अवधि के लिए नियमित अंतराल पर पैसे जमा कर सकते हैं। यानी कि आपको हर महीने छोटी छोटी अमाउंट जमा करनी है और फिर 5 साल बाद आपको इन्वेस्टेड अमाउंट इंटरेस्ट के साथ दे दिया जाएगा। अब इसे और भी अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के लिए, अगर आप पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में 1000 रुपये पर मंथ जमा करते हैं और ऐसा आप 5 साल तक करते हैं, तो 5 साल बाद आपके इन्वेस्टेड अमाउंट की वैल्यू 60,000 रुपये हो जाएगी। और अभी करंट टाइम में पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में 5 साल की एफडी का इंटरेस्ट रेट 6.7% की दर से दिया जा रहा है। तो इस हिसाब से कैलकुलेट किया जाए तो आपको 5 साल बाद टोटल 71,370 रुपये मिलेंगे। तो इस तरह आपको 60,000 रुपीज़ का इन्वेस्टेड अमाउंट 11,370 के इंटरेस्टेड अमाउंट के साथ मिल गया। अब पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में अकाउंट ओपन कैसे करें, साथ ही इस स्कीम में 3,000, 5,000 या 10,000 महीने की अमाउंट जमा करने पर मैच्योरिटी पर कितना अमाउंट मिलेगा, इसे तो हम वीडियो में आगे जानेंगे ही। लेकिन उससे पहले पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में इन्वेस्ट करने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातों का पता होना बहुत ही जरूरी है, तो उसे हम लोग जान लेते हैं। पोस्ट ऑफिस आरडी योजना में निवेश करने के लिए आपको मिनिमम 100 रुपये मंथली राशि से शुरुआत करनी होती है और यहाँ अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है। मतलब आप 100 रुपये, 500 रुपये या उससे अधिक जितना चाहे उतना पैसा आप जमा कर सकते हैं। इसके अलावा जमा करने की अवधि 5 साल की होती है, जिसे आवश्यकता पड़ने पर 5 साल से अधिक समय के लिए बढ़ाया जा सकता है, जिसमें केवल भारत में रहने वाले नागरिक ही निवेश कर सकते हैं और ये सभी के लिए एक सुरक्षित निवेश विकल्प है। और इस स्कीम को 2 वयस्क ज्वाइंट अकाउंट खोल करके भी ओपन कर सकते हैं या फिर कोई सिंगल व्यक्ति इस स्कीम में शुरुआत कर सकता है और एक व्यक्ति एक से ज़्यादा अकाउंट भी खोल सकता है। आरडी अकाउंट एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर भी किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप मासिक निवेश करने में चूक जाते हैं, अगर आपका किसी महीने का पैसा जमा करना अगर आप भूल गए तो उस केस में आपको हर 100 रुपये पर 1 रुपये का जुर्माना लेट फी के तौर पर देना पड़ेगा। मतलब अगर आपके 1000 रुपये की अमाउंट का आपका आरडी स्कीम चल रहा है, तो ऐसे में आपको 1000 रुपये पर 10 रुपये का प्लांटी चार्ज देना होगा। इस स्कीम की मैच्योरिटी पीरियड 5 साल तय किया गया है, जिसे बढ़ाकर 10 साल भी किया जा सकता है। तो अब प्री मैच्योरिटी क्लोज और लोन की बात करें तो अगर आप पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में अकाउंट ओपन कराते हैं और किसी परेशानी के चलते इसे बंद कराने की सोच रहे हैं, तो फिर पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में प्री मैच्योर क्लोजर की सुविधा भी दी जाती है। जी हाँ, आप चाहे तो मैच्योरिटी पीरियड पूरा होने से पहले अकाउंट क्लोज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कुछ प्लांटी चार्जेस देने पड़ सकते हैं। इसके अलावा इस अकाउंट के जरिए लोन लेने की भी सुविधा दी जाती है। तो ध्यान रहे, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में इन्वेस्ट करने पर उस पर जो ब्याज मिलता है उस पर इंटरेस्ट भी कटता है, जिसे निवेशक द्वारा आईटीआर क्लेम करके इनकम के हिसाब से वापस लिया जा सकता है। आरडी पर मिलने वाले ब्याज पर 10% का टीडीएस लागू होता है। वहीं अब ये समझ लेते हैं कि पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में अकाउंट ओपन कैसे करें, यानी इस स्कीम की शुरुआत कैसे करें। तो पोस्ट ऑफिस की रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम में अकाउंट आप किसी भी नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर के खुलवा सकते हैं। इसमें 100 रुपये से निवेश की शुरुआत की जा सकती है, जबकि अधिकतम निवेश की कोई लिमिट नहीं है और इस स्कीम का मैच्योरिटी पीरियड 5 साल का है। तो यहाँ तक अब हम लोग पोस्ट ऑफिस के आरडी स्कीम के बारे में लगभग सभी इंपॉर्टेंट जानकारी जान ली है। लेकिन अब हम लोग ये जान लेते हैं कि पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में 3,000, 5,000 या फिर 10,000 रुपये महीने जमा करने पर मैच्योरिटी पीरियड यानी 5 साल बाद कितना पैसा मिलेगा। तो अगर आप पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में 3,000 रुपये महीना जमा करते हैं, तो ऐसे में 5 साल बाद आपका इन्वेस्टेड अमाउंट 1,80,000 हुआ और यहाँ 6.7% की दर से इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ऐसे में आपको 5 साल बाद टोटल 2,14,097 रुपया मिलेगा, जहाँ आपको
₹34,097 का इंटरेस्ट मिला। वहीं अगर आप पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में ₹5,000 महीना जमा करते हैं तो ऐसे में 5 साल बाद आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो 3 लाख हुआ और यहाँ 6.7% की दर से इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ऐसे में आपको टोटल 5 साल बाद 3,56,830 मिलेंगे, जहाँ 56,830 का इंटरेस्ट आपको मिल गया। वहीं अगर आप पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में ₹10,000 महीने जमा करते हैं तो ऐसे में 5 साल बाद आपका इन्वेस्टेड अमाउंट 6 लाख रुपीस हुआ और यहाँ 6.7% की दर से इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ऐसे में आपको 5 साल बाद टोटल 7,13,659 मिलेंगे। तो दोस्तों कुछ इस तरह से पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम वर्क करती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और अगर आप एफडी, आरडी या फिर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड है तो ऐसे में आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।